ये नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। और तुम में से किसी के मिटे हो तो हमें बता देना। कोई ने आज तक नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो पाप मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतर है। दुनिया के लोग ताजमहल देखने जाते हैं, दर्शन के लिए नहीं। देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ताजमहल देखने से काम जागता है। क्या काम जागता है? इतने में पत्नी बाजू में खड़ी थी, सुनो तो है जी, उन्होंने उसकी पत्नी के लिए ये बनवाया, तुम नाथ की नगरी में आइए, यहां काम नहीं जागेगा। एक बार पत्नी का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका के घाट पर ले जाके बिठा दो, दूसरी बार कहेगी सिर पे पल्लू लेके पति के चरण छूती हुई बोलेगी, तुम्ही मेरी पूजा। दूसरी बार नहीं बोलेगी। और 3 रात्रि तक तुम्हारे चरण छू कर कहेगी। पति पूछेगा हार चाहिए? नहीं। अच्छी वाली साड़ी? क्या करूंगी, 4 व्हीलर गाड़ी पे चमकदार कपड़ों में लपेट के राम नाम सत्य बोलते बोलते आ रहा है, साड़ी का क्या करूंगी, क्या करूं? अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तुरंत धर्म पत्नी कह देगी नहीं नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने में, ताजमहल देखने में काम बढ़ रहा है, ताजमहल देखने में आसक्ति बढ़ रही है, ताजमहल देखने में वासना बढ़ रही है। पर विश्वनाथ की धरा पर शिखर का दर्शन कर कर, मणिकर्णिका के घाट का दर्शन कर कर, गंगा का स्नान कर कर, यहाँ देखा नहीं है, यहाँ दर्शन करा। दर्शन करा तो आसक्ति भी चली गई, काम भी चले गया, वासना भी चली गई, तृष्णा भी चली गई, लोभ भी चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया। फिर जब घर गए तो केवल एक आत्मा थी और शिव परमात्मा था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल आत्मा और परमात्मा। देवर्षि नारद के गले में माला पिनाई भगवान शंकर ने, अपने रुद्राक्ष की माला। पर देवर्षि नारद के अंदर अहंकार इतना भरा हुआ था कि माला अच्छी नहीं लग रही थी। महाराज जी, सभी बड़े बड़े जो, बहुत बड़े बड़े जो महात्मा आते हो, तुम सीहोर आओ चाहे मत आओ, तुम कुबेरेश्वर धाम आओ चाहे मत आओ, तुम तो अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, तुम्हारे करीब में जो शिवालय है, तुम वहां एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को दिल से एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। दिल से सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो, भजते रहो। एक न्यू मार्केट में, भोपाल में एक बंगाली चाट वाला है महाराज जी, बंगाली चाट वाला। न्यू मार्केट में
आप जाएंगे तो बंगाली चाट वाला, उसका एक ठेला लगता है, सबके ठेले चलते हैं, उसका ठेला नहीं चलता। वो बाबा के धाम आया, कुबरेश्वर धाम, बाबा से विनय करे क्या करूं, मुझे एक बार महाराज जी से मिलाओ मिलाओ मिलाओ, बड़ी मुश्किल से मिलना भी हुआ। हम आरती के लिए जा रहे थे, मिलना हो गया, मिलना हुआ तो कहे गुरु जी बहुत दुखी। हमने काय को दुखी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, बस बाबा सब कर देगा। हमने कहा फिरोजाबाद की कथा में हमने कहा था कि अपने दरवाजों पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दे, उसके भरोसे छोड़। क्या करूं, लिख दे ठेले के ऊपर, बंगाली चाट अपनी जगह होगी, तू तो ठेले पर लिख दे श्री शिवाय नमस्ते। वो लाया, एक स्टिकर चिपका दिया। कल हम अपने मोबाइल से, जो आशीष जी का मोबाइल है, उससे हम आपको दर्शन कराएंगे उसके ठेले की भीड़ का, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो तत्व है जो स्वयं खींचता है। फिर निवेदन है, आप मोबाइल से फोटो खींचते हो, आप कैमरे से फोटो खींचते हो, मेरे शंकर की कथा और शंकर का नाम आपको खींच कर लाता है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको ऊपर की ओर ले जाता है, उन्नति। देव ऋषि नारद के गले में रुद्राक्ष की माला दे, सुहाई नहीं, देव ऋषि नारद को अच्छी नहीं लगी रुद्राक्ष की माला। और शंकर भगवान ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो तुमने मुझसे कहा कि मैं कामदेव को नहीं जीत पाया, ये बात तुम किसी को मत कहना। और सुनो सुनो नारद जी, जो मुझसे प्रेम करता है ना, उससे तो बिल्कुल मत कहना। जो मुझसे प्रेम करता है, राम जी शिव जी से प्रेम करते हैं, शिव जी जम के बोलो राम जी से प्रेम करते हैं। नारायण शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान नारायण से प्रेम करते हैं। कृष्ण शिव से प्रेम करते हैं, शिव कृष्ण से प्रेम करते हैं। और हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं, हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं, कोई कहता है शंकर के मंदिर मत जाना, कोई कहता है शंकर जी का जड़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहता है शंकर जी को बेलपत्र मत चढ़ाना, कोई कहता है शंकर का प्रसाद मत खाना, कोई कहता है राम जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता है कृष्ण के मंदिर मत जाना, कोई कहता है इसके मंदिर मत जाना, उसका प्रसाद मत खाना। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पर ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेक, भोले जानत अविवेक, ओम अक्षर के प्रणव अक्षर के यह तीनों एक, ओम हर हर हर। हम ये संकोच में पड़े हुए हैं, वो कहता है राम वाला, वो कहता कृष्ण वाला, वो कहता शिव वाला, पर इनमें भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान के राम कृष्ण शंकर मेरे नारायण में कोई भेद नहीं। कितनी सुंदर बात भगवान शंकर करें, जो मुझे चाहे ना उससे जाकर ये मत कह देना तू निंदा मत करना। भगवान शिव की कथा कहती है कि शंकर को निंदक प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है। निंदक, नकली और नास्तिक शंकर को प्रिय नहीं है। कल कथा में क्या कहा था आपको, सबको याद है कथा की बात, जम के बोलो जरा।
कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को एक बूंद दूध चढ़ाओ, एक चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली चढ़ाओ, देसी गाय का चढ़ाओ, नकली मत चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सुना था ना? क्योंकि शिव जी को नकली प्रिय है ही नहीं। शिव की प्रियता नकलीपन में नहीं, शंकर को असली असली बहुत कठिन है। असलता का जीवन जीना बहुत कठिन है। नकली जीवन जीना तो सरल है, बहुत सरल। कर्जे में लदालू हो गए, पैसा नहीं है, और दुनिया के आगे विचार करो कि हम तो बस मुस्कुराते हुए दिखें, ऐसे दिखे वैसे दिखें, करोड़ों का धन है। ना ना, असलीता का जीवन जियो। हमारे पास नहीं है ना, नहीं है, और फिर भी हम खुश हैं। ये मेरे बाबा की कृपा है। नकली तक का जीवन नहीं जीना। अब नकली तक का जीवन जीने से मालूम पड़े शादी होना है, बता दिया साहब हमारी लड़की सिलाई भी जानती है, बुनाई भी जानती है, कढ़ाई भी जानती है, और भोजन बनाना भी जानती है, और साहब हमारा लड़का इतना बढ़िया लड़का वहाँ जॉब कर रहा है, और वहाँ है, ऐसा है वैसा है। जो सत्य है वो सत्य है। एक पत्र है, गुरुदेव आप उसके संबंध बनाइए, आप उससे रिश्ता जोड़िए। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। त्याग कर दिया उस दिन, ये समझ लेना कि परमात्मा हमारे करीब में आ गया। शिव के करीब में आने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी अभिमतता का त्याग कर दो, अपने अहंकार का त्याग कर दो। शिव के मंदिर जाते हो रोज, तो शंकर के मंदिर में रोज जाते हो, तो रोज बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस शरीर के अंदर, इस चित्त के अंदर कभी अहंकार मत आने, और आना भी नहीं चाहिए। इस शरीर में जो चीज अंदर जाता है उसको त्यागना ही पड़ता है। नहीं त्यागेंगे तो शरीर को रोगी बना देगी। हम भोजन करो, पेट भर कर करो, खूब पेट भर कर खा लो, खूब पेट भर करो। 2-4 दिन, 5 दिन, 2 दिन तुम पेट में ही रहने दो, जाओ मत। नहीं, मैं त्याग ही नहीं करूंगी, मैंने तो खाया, त्याग नहीं कर। जो खाया है उसका त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। बोलो सही है कि? पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई सामग्री तुमने दूध आदि पी लिया, जल पी लिया, पानी पी लिया, पानी तुम पेट भर कर पी लो और उसको अपने पेट में रख लो। बाद में तुम त्याग मत करो 1-2 दिन तक। बोलो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? जम के बोलो जरा, पड़ोगे ना। भोजन किया उसका त्याग करना पड़ेगा, जो भीतर गया है उसको त्यागना पड़ेगा। पानी पिया उसको भी त्यागना पड़ेगा। इस शरीर में रख नहीं सकते। जब भोजन अंदर गया है, भोजन का त्याग किया है, पानी अंदर गया तो पानी का त्याग किया है। त्याग नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। उसी तरह अगर अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग करो, नहीं तो ये मन